Hello, my dear students. This is Praveen Kumar and I welcome you all to the India's best online learning platform that is eSaral. और बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है आपका एक नया चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि सर वैसे ही हमारी तो क्लास 9th है, बोर्ड तो है नहीं, तो इंपॉर्टेंसी का तो कोई सवाल नहीं उठता। भैया ध्यान से पढ़ लो, ये 9th जो है आपका आगे का जो फ्यूचर है उसको डिसाइड करता है। तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बेसिक्स मजबूत करेगा फॉर JEE नीट। ठीक है, तो अब अपन इसकी शुरुआत कर देते हैं कि यार ये आखिर है क्या माजरा। देखो, हम यहां पर एक बात करें कि ये जो पूरा समुद्र है ये समुद्र एक समुद्र नहीं है यार। ये जो मान लो कि ये कंबाइंड एक ही नहीं है। समुद्र का मतलब पानी एक एंटिटी नहीं है, ये बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप से बनता है। कैसे बनता है? ये छोटी छोटी ड्रॉप से। अब इस पानी की ड्रॉप से ये बना है। इस ड्रॉप के अंदर भी क्या होता है? बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है, इसमें से एक मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूं तो ये होता है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओ नो, यानी बहुत बड़ा समुद्र एक अकेला ना होकर कई सारी जो वाटर की ड्रॉप से उनसे बना हुआ है, और उसमें से एक ड्रॉप अगर हम उठा लें तो वो कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ओ, तो यहां पर तो हम देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल छोटा हो गया सबसे। चलो अब इसकी भी थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं कि यार मॉलिक्यूल छोटा है ये वाटर का, या इससे छोटा भी कुछ है इस संसार में। चलो आ जाते हैं। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। यानी कि ये जो मैटर था, ये वाटर था, वो भी मैटर है, मैं भी मैटर हूं, तुम भी मैटर हो, सब कुछ मैटर है। मैटर क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इस मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर में, कि मैटर वो होता है जो स्पेस कंटेन करता है और जिसका मास होता है। तो अगर कोई भी चीज का मास है वो एक स्पेस कंटेन कर रही है तो वो मैटर है। तो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? क्या ये मैटर बनता कैसे है, होता किसका है ये? क्या इस मैटर से छोटा कुछ और होता है जो मिलकर इसे बनाता है? उसी के बारे में जांच पड़ताल करने आ गए हैं आज तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रवीण सर। तो बच्चों, इस जांच पड़ताल में हम बात करेंगे हमारे बहुत ही लंबे समय पहले की बात है, 500 BC, यानी कि जो अभी हमारा 2022 चल रहा है उसके भी 500 साल पहले, यानी कि हम बात करें तो 2700 ईयर्स अगो की बात है। 2700 वर्ष पुरानी बात है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और जब से क्राइस्ट हुए तब से तो हमारा 1 2 3 4 5 2022 आ गया ऐसे करके। ठीक है, तो ये तब की बात है कि महर्षि कणाद नाम के हमारे यहाँ पर एक महर्षि हुआ करते थे। बोले तो छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट होते थे। इन्होंने बोला था कि यार अगर हम जो ये मैटर है जिसको हम पदार्थ बोलते हैं, हिंदी में पदार्थ बोलते हैं मैटर, इस पदार्थ को अगर मैं तोड़े बहुत ऐसे अगर बारीक बारीक टुकड़े करता जाऊं तो एक स्टेट आएगी। उस स्टेट को बोलूंगा मैं परमाणु। परमाणु मतलब अब वो स्टेट क्या आएगी? जैसे भी मैंने बोला था यहां पर हथौड़ी से किसी चीज को तोड़े तो इतना बारीक कर दे उसको कि अब उससे ज्यादा बारीक वो हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा छोटे पार्टिकल्स में टूट ही नहीं सकता। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा दैट पार्टिकल इज नोन एज परमाणु। क्या कहलाएगा वो? परमाणु, परम अणु। भाई ये हिंदी वाला लगता नहीं है, परम अणु। और अणु को क्या बोलते हैं हम? कण भी बोलते हैं। तो कणाद, अणु और परम, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है महर्षि कणाद से। तो परमाणु इन्होंने बोला, और ये परमाणु क्या था कि when we go on dividing matter into smaller particles, a stage will come when the matter cannot be divided further and that state is known as परमाणु। ठीक है, उस टाइम इनको अंग्रेजी नहीं आती होगी, पक्की बात है, संस्कृत में बोला होगा या किसी और भाषा में बोला होगा, लेकिन ये अब जाकर हम अंग्रेजी में इसको लिख रहे हैं जो बात इन्होंने बोली थी। अब अपन आ जाते हैं भाई, इसके बाद ये तो 2700 वर्ष पुरानी बात है। उसके बाद कुछ सालों पहले ये एक हमारे साइंटिस्ट है जिनका नाम है डेमोक्रिटस और एक लूसिपस। डेमोक्रिटस और लूसिपस, तो ये डेमोक्रिटस और लूसिपस ने भी यही बात कही। इन्होंने क्या कहा कि वी गो ऑन डिवाइडिंग, अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। यही बात तो कर चुके हैं महर्षि कणाद।
सारी बातें सिर्फ और सिर्फ परमाणु के चक्कर में हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, परमाणु। जैसे इन्होंने तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, और ये इस टाइप से परमाणु में बन गया। ये छोटी सी बिंदी नजर आ रही है, दैट इज एटम इंडिविजिबल। क्या है वो? एटम इंडिविजिबल। तो एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स नेम्ड एज परमाणु इन हिंदी। एटम जो है वो सभी पदार्थों का बिल्डिंग ब्लॉक है, सभी मैटर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है एटम, और उसको हिंदी में हम बोलते हैं परमाणु। ठीक है, अब अपन आते हैं यार कि इसके लिए सबसे जो वेल क्लासिफाइड सबसे पहली थ्योरी आई थी, सबसे पहला सिद्धांत आया था, वो सबसे पहली थ्योरी आई थी डाल्टन की, जिसको बोलते हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोनाउंसिएशन है, कुछ थ्योरी बोलते हैं, कुछ थियरी बोलते हैं, कुछ भी बोलते होंगे। तो यहां पर सबसे पहली थ्योरी आई हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बोला इन्होंने सबसे पहली बात बोली कि यार एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज नोन एज एटम। अच्छा, इससे पहले तो दो लोग और बोल चुके हैं, बिल्कुल वही बात इन्होंने बोल दी। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता और ना ही उसे फर्दर डिवाइड किया जा सकता। बहुत बढ़िया बात है डाल्टन जी, आपने तो नई बात बता दी। तीसरी बात है कि एटम्स आर वेरियस काइंड्स। एटम्स जो हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देयर आर एज मेनी काइंड ऑफ एटम्स एज दे आर एलिमेंट। जितने प्रकार के एलिमेंट, जितने प्रकार के तत्व हमारी पृथ्वी पर या हमारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, उतनी ही प्रकार के परमाणु भी पाए जाते हैं। समझ रहे हैं ये बात? जितनी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं उतनी प्रकार के परमाणु भी पाए जाते हैं। किसने बोला ये? डाल्टन ने। और क्या बोला डाल्टन ने? डाल्टन ने बोला कि ऑल एटम्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे कि अगर मैं यहां पर बोल दूं, यहां पर अगर मैं आपको बोल दूं कि दिस इज एलिमेंट नंबर 1, दिस इज एलिमेंट नंबर 2, ठीक है। अब इसके जो छोटे छोटे क्या होंगे? एटम्स होंगे। मैं ये एटम्स बना रहा हूं, ये सारे एटम्स जो हैं आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? आइडेंटिकल। कैसे होंगे? आइडेंटिकल, यानी एक जैसे। किस रिस्पेक्ट में? किस रिस्पेक्ट में होंगे? इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ऑल रिस्पेक्ट्स मतलब सेम, साइज, स्टेट, टेम्परेचर, एनी काइंड ऑफ द पैरामीटर यू कैन से। हर टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी इनकी सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज और किसी भी प्रकार का जो भी इनके बारे में आप बात करोगे, हर तरीके से आइडेंटिकल होंगे। वैसे ही अगर मैं एलिमेंट 2 की बात करता हूं तो एलिमेंट 2 के जो यहां पर होंगे एटम्स, वो भी आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल। लेकिन किंतु परंतु उसने बोला दिस मीन्स दैट दे हैव सेम मास, सेम साइज, ऑल्सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात तो मैं बोल चुका हूं, लेकिन किंतु परंतु ये बात मैं बोलने वाला हूं, अगर मैं इसका एक एटम ले लूं और इसका एक एटम ले लूं तो दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल, जबकि है दोनों ही क्या? एटम, बट दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, इसलिए दे आर नॉट आइडेंटिकल। यही बात इसने बोली 5th में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मासेज, साइज, आल्सो हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या रखता है ये? डिफरेंट साइज, मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। ये मैंने यहां पर आपको बता दिया है। ये सारी बातें डाल्टन बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो पढ़ के सुना रहा हूं भैया। डाल्टन साहब और क्या बोल रहे हैं? एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ स्मॉल whole नंबर रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। इसका मतलब यह है कि इन्होंने बोला कि जैसे अगर एटम्स आपस में कंबाइन होंगे, जैसे मॉलिक्यूल वाटर का है, वाटर के मॉलिक्यूल में जैसे ये कंबाइन हुए तो ये स्मॉल वोल नंबर में हुए। वोल नंबर मतलब ये सिंपल वाला नंबर। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या ये ऐसे हो सकते? नहीं। इसने बोला मेरे हिसाब से ये गलत है और ये सही है, लेकिन किंतु परंतु अभी मैं ड्रॉबैक्स में लाऊंगा तो यहीं पे बता देता हूं। लेकिन आप देखोगे यहां पर आता ही है शुगर का।
अब बोल दे कि यार ये तो गलत होगा। ये किसके हिसाब से गलत है? डाल्टन के हिसाब से। डाल्टन के हिसाब से ये क्या है? गलत है। लेकिन हमारे हिसाब से, मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से ये सही है। डाल्टन के हिसाब से सही क्या होता है? डाल्टन के हिसाब से सही होता है CH2O, क्योंकि वो स्मॉल नंबर में बात कर रहा है ना, तो 11 को हटा दो, हटाओ बोलिए। ये डाल्टन साहब के हिसाब से सही है। ठीक है, ऐसा है। तो ये बोलना चाह रहे, इसका मतलब ये समझाना चाह रहे। अब और क्या कह रहे हैं डाल्टन साहब? आ जाओ भाई, और बातें सुन लो इनकी। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ द एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर और उसके जो काइंड है वो कांस्टेंट रहता है कि एक अगर मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, गिवन कंपाउंड की बात करूं, तो उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, बढ़ता घटता नहीं रहेगा। Atoms of two different element may combine in a different ratio to form more than one compound। different ratio में भी हो सकते हैं। जैसे यहां पर हाइड्रोजन 2 लेकर बैठा था, जैसे यहां पर हाइड्रोजन 22 लेकर बैठा है, तो हाइड्रोजन दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग नंबर के साथ में कंबाइन हो सकता है। ये बोला डाल्टन साहब ने, तो सही सही बातें बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यार डाल्टन साहब ने ये बोला, लेकिन ये गलत कहां थे? दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई कि डाल्टन साहब को नहीं पता था कि आगे जाकर इस परमाणु का भी कुछ न कुछ बेड़ा गर्क हो जाएगा, यानी इस परमाणु के अंदर भी और स्मॉलर पार्टिकल्स खोज लिए जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यही बात इनको पता नहीं थी। क्या क्या ड्रॉबैक थे? पहला ड्रॉबैक, इट डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनके बारे में इनको बिल्कुल नहीं पता था, बेचारे अनभिज्ञ थे, अज्ञानी थे। दूसरा है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटॉप्स और इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोबार्स। इनको आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं ज्ञान था। ठीक है, और क्या था? द थ्योरी डजंट अकाउंट फॉर एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स मतलब जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, फिल्लरीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। है तो कार्बन, लेकिन अलग अलग बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के साथ अलग अलग टाइप की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ये बात इनको नहीं पता थी। तो ये सर्टेन ड्रॉबैक्स हैं जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब हम अगर आ जाएं कि इनके टाइम पर कुछ एक एलिमेंट्स जो थे वो नॉन थे, और उन एलिमेंट्स के जो सिंबल थे वो डाल्टन ने किस प्रकार दिए थे। जैसे हाइड्रोजन का देखोगे तो एक बिंदी गोले में भर दी इन्होंने, छोटी सी बिंदी लगाई, उसके आसपास गोला कर दिया, वो हो गया हाइड्रोजन। और खाली गोला ऑक्सीजन। गोले में थोड़ा सा कट मार दिया, नाइट्रोजन। गोले को फुल भर दिया, डार्क कर दिया, कार्बन। बीच में प्लस लगा दिया, सल्फर। बीच में एल लिख दिया गोले में, लेड। ये इनके खुद के सिंबल थे। कॉपर में सी लिख दिया गोले में, जिंक में जेड लिख दिया गोले में, मरकरी में गोले में बहुत सारी बिंदियां भर दी, वाटर में 2 हाइड्रोजन अगल बगल, ऑक्सीजन बीच में बिठा दिया। ये थे इनके सिंबल्स। लेकिन मॉडर्न टेबल में आजकल ये सारे सिंबल बदल चुके हैं। अब देखो, शुरुआत में तो यार ऐसे ही होता है, धीरे धीरे चीजें इवॉल्व होती है। अभी डाल्टन साहब ने इतनी बातें बोल दी, वही बड़ी बात है। हम तो किसी नई चीज के बारे में कछु ना बता पाए, है कि नहीं? तो इसलिए डाल्टन साहब ने जो दिया, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, धीरे धीरे लोग और ज्यादा डिस्कवर करते गए, और जो इनकी बातें थी उनमें कमियां और उनको गलत साबित करते गए। ठीक है, तो ये सब हुई बातें डाल्टन के बारे में। अब अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आगे की बातें। लेकिन किंतु परंतु अगर आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है और आपका भी टारगेट है 98% लेकर आना 9th और 10th दोनों में, तो आज ही से आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उस ऐप को, ईसरल के ऐप को इंस्टॉल करें और उसके अंदर जो कोर्सेज हैं उनके अंदर इनरोल करें। तब आपके ऐसे रिजल्ट्स, अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे, जरूर आएंगे। आप देख सकते हैं यहां पर रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं 98% के अबोव 4 स्टूडेंट्स है, 90 के अबोव 103 स्टूडेंट्स है, और ऐसे कई सारे अमेजिंग अच्छे रिजल्ट्स के साथ में बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने ईसरल की स्ट्रेटेजी को अपनाया है, ईसरल पर भरोसा किया है, और ईसरल ने उनको रिजल्ट दिलाकर दिखाया है। ये आईआईटी एडवांस के रिजल्ट्स हैं, ये आपके और आईआईटी के और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट्स हैं। जो ये बच्चा आयुष अग्रवाल, हीरल गर्ग और शिवांश गांधी, करण गोदरा, ऐसे ये जो बच्चे थे जो 9th क्लास से ईसरल के साथ जुड़े थे, और फाइनली ये एक अच्छी रैंक के साथ आईआईटी में जाकर आज अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही नीट की अगर मैं बात करूं तो भाव्या शर्मा हिमाचल की फर्स्ट रैंकर थी ये,
इनके 720 में से 685 मार्क्स थे और बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छा। इनको अभी एम्स में है ये और अपनी मेडिकल और एमबीबीएस की पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है। तो ऐसे ही अमेजिंग रिजल्ट्स पाने के लिए, अपने करियर के पाथ को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए आप ईसरल के साथ जुड़ सकते हैं। ईसरल के कुछ कोर्सेज यहाँ पर हैं। कैप्टन T23 जो 9 से आपकी तैयारी शुरू करवा देगा। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर आपको दिए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा और नंबर भी दिए होंगे। और अभी से आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो जेई करना है या नीट करना है, तो ये कुछ कोर्सेज हैं हमारे, इनके अंदर भी आप इनरोल कर सकते हो। तो ईसरल ऐसा क्या करता है जिससे बच्चों को इतना लाभ होता है और बच्चों का सिलेक्शन होता है? तो ईसरल देता है एक बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स, साथ के साथ देता है 4 लेयर ऑफ डाउट सॉल्विंग और देता है 4 लेयर ऑफ मेंटरशिप। यहां पर लोग एक लेयर की मेंटरशिप लोगों को, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं और ईसरल प्रोवाइड कराता है 4 लेयर ऑफ द मेंटरशिप। और ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं हमारे बेस्ट इंडिया के टॉप मोस्ट IITian एंड डॉक्टर फैकल्टीज की वजह से। देख सकते हैं आप NK गुप्ता सर, सारांश गुप्ता सर, प्रतीक गुप्ता सर, और आप यहां पर देख सकते हैं अर्पित माहेश्वरी सर, टॉप रैंकर्स हैं, IITians हैं, डॉक्टर्स हैं। तो अगर अच्छा लगा हो बच्चों वीडियो, आपको कुछ समझ में आया हो, आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बालक, सुन ले बालक, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे और इसी प्रकार के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।